जय गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को हमारा प्रणाम। आज हम करेंगे गुरु जी के साथ कुछ और नटखट पल। गुरु जी ने अजय नया चोला ही छड्या सी, so there is no difference between him being there and in his physical presence or not being around, which I have already specified. कि वो एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे और बड़े मंदिर में उनकी आवाज आ जाती थी, कभी मूर्ति से कभी गद्दी से, एंड ही वुड बी स्पीकिंग एनीवेयर एनी टाइम. लास्ट ही हैड मेड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद मी ऑफ telepathy and I could hear him most of the times, all the time rather, to an extent that I would get agitated at times. एक सचखंड का प्रसाद एक ऐसी चीज है जो हमने गुरु जी की मेहर से और उनकी ब्लेसिंग से हमको बड़े मंदिर में मिली. गुरु जी ने अभी नया चोला छोड़ा था, बहुत कम संगत आती थी उन दिनों. एक दिन अचानक एक थर्सडे को थोड़ी सी खीर बनी थी, आधी बाल्टी भर बची होगी, उससे भी कम. थोड़ी सी संगत थी, अंदाजन उतनी ही बनी थी. अचानक भीड़ आने लगी, बहुत संगत आने लगी. तो हम भागे भागे बाहर गए और हमने सबको कहा, लिसन, द खीर इज वेरी टेस्टी. अपने सेवादारों में और अपने लोगों में जिसको लेना है ले ले, क्योंकि बाद में नहीं बचने वाली. ये देखिए कहां से झुंड के झुंड चले आ रहे हैं संगतों के. तो दे ऑल सेड, आंटी डू नॉट वरी, ये गुरु जी का दरबार है. आपने शायद ये चीज यहाँ पे नहीं देखी अभी तक. ऐसे हमने नहीं देखी. हम पहले बहुत आया करते थे फ्रॉम कानपुर, उसके बाद रेगुलरली भी आते थे. मगर ये चीज जो आप कह रहे हैं, क्या बात है. दिस इज आंटी, आप टेंशन मत लीजिए. ओके फाइन, पूरी पड़ जाएगी. सो आई वेंट, और नॉर्मली हम संगत के साथ सीढ़ियों पे पौड़ियों पे बैठ के या तो ये सारे जो वाणियां गुरु जी लिखवाते थे गाते थे. तो बहुत संगतों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी. रंगीला मेरा बालमा, तिरछे नैना वाले, सब तालियां बजा बजा के सबने गाना, बड़ा हमने एंजॉय करना. तो एक अलग ही माहौल था गुरु जी का बड़े मंदिर में. और ऐसे ही सत्संग करते 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 इतनी लेट हो गया कि 12:30-1 बजे के करीब उन्होंने कहा, जी अब ते वी आर वाइंडिंग अप. तो हमने कहा कि अब हम जब वापस जा ही रहे हैं, बिफोर आई ड्राइव डाउन बैक, आई जस्ट सी इफ देयर सम स्नैक टू ईट, बिकॉज अब हल्की हल्की भूख सी लगने लगी थी. एंड आई वॉज द फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू 5-10 संगत who had taken langar somewhere about 8:30, 8:15. तो 12:30 बजे के करीब आई रश डाउन टू द लंगर हॉल जो नीचे बेसमेंट में है. एंड सडनली दिस बॉय हु वाज अश्वनी वर्मा जी सन, ही लुक्ड एट मी, से इधर आइए आंटी, बड़ा शोर मचा रही थी ना कि खीर प्रसादा कम है. ऐसे हाँ जी. इसे ये रही वही बाल्टी, पहचानती हैं आप? आई सेड हाँ. इसे इतनी थी. आई पीप्ड इनटू द बाल्टी एंड आई सेड यस बेटा, इतनी थी इस बकेट में. तो इसे आइए अपना आपको प्लेट परोसते हैं. और उस वक्त उन्होंने हमें कोई भी कुछ नहीं दिया, बस खीर और पूरी दी. पूरी भी एक, और पूरी थाली में हमारी आंखों के सामने उन्होंने खीर प्रसादा भरा. वो डालते चले गए और उस बकेट में, जो इतनी बड़ी बकेट थी प्रॉपर, उसमें अभी भी उतनी ही खीर प्रसादा था. ये चीज हमने अपनी आंखों से देखी. एंड ही हिमसेल्फ सेड, आंटी मैंने ये बकेट छोड़ी ही नहीं, बस जय गुरु जी करता गया और सबको देता, सबको हम परोसते चले गए. और आप मानिए या ना मानिए, जितनी भी संगतें आज आपने इतनी बड़ी भीड़ देखी आते हुए, सब लोगों ने खाया है. एंड दिस इज अ सत्संग दैट आई वुड लव टू शेयर, कि सचखंड का प्रसाद हमने खाया. और उसी के 1-2 दिन के बाद वहां पे फिर वही संगत बहुत ही मुट्ठी भर आए और भीड़ बिल्कुल आए ना. और अचानक सैटरडे को कद्दू प्रसादा बना था, आलू मंगाया तक नहीं गया था. किचन में शोर मच गया, अरे आज फिर बहुत भीड़ आई है, अब कैसे संभालेंगे, क्योंकि वहां सेवादार थे ही नहीं, लोग आते ही नहीं थे. तो जो थोड़ा बहुत बनाया है, क्या करें आंटी क्या करें. और सब लोगों ने परोसना शुरू किया. ऐसे हमको तो सेवा मना है, हम सत्संग के साथ संगत करते हैं, आप देखिए तैयार करिए.
कद्दू प्रसाद है, जो भी है बनाइए। तो वहां से वो लोग परोसने लगे। हम यहाँ पे सत्संग कर रहे थे। जब हम अंदर गए तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस अगेन जिसमें हमने कद्दू प्रसाद खाया था। और हम थोड़ी देर के बाद गए तो हमारे पास कोई आए, बोले आंटी आज आलू कद्दू बड़ा स्वाद बने हैं। आलू कद्दू तो बना ही नहीं था, आज तो कद्दू बना था। अच्छा, तो उन्होंने ना बरकत डालने के लिए आलू प्रसाद डाल दिया होगा। तो ये बात हमारे मन में, जहन में बैठ गई। बाकी ऐसे एज लॉन्ग एज गुरु जी की मेहर है, लंगर कम ना पड़े। और हम देख ही चुके हैं यहाँ पे खीर प्रसादा का जो चमत्कार है और किस तरह से सचखंड का प्रसाद खुद ब खुद बढ़ता चला जाता है। लंगर कभी कम हो ही नहीं सकता। तो ये मन में एक धारणा हमारे आ चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जब हम अंदर किचन में गए, आई सेड यार दिस वाज वेरी इंटेलिजेंट मूव। दिस इज आंटी, आप नालियों में देख लीजिए, आप यहाँ आइए डस्टबिन में देखिए, कहीं पे आलू का छिलका है, आलू मंगाया ही नहीं गया। ये सचखंड का प्रसाद बट रहा है। हम लोग खुद भी सब कुछ पैकअप करके बैठ रहे हैं वहीं पर ही। एंड सारी संगत, सारे सेवादार सब काम धाम छोड़ के जो गरम कितना सी सारा उत्ते पहुंचा देता। अब गुरु जी जाने, और सबके सब वहीं बैठ गए। और बिलीव इट और नॉट, 12:30 बजे तक जो संगता आई उस दिन, और जो हम लोग को आलू कद्दू प्रसाद खाने को मिला, सचखंड का प्रसाद हमने खाया जी। हमारे तो नसीब तर गए। हमने ऐसी चीजें वहां बड़े मंदिर में देखी। और अनदर थिंग विच आई वुड लव टू से, गुरु जी ने एक बार हमसे ये सब, अभी रिसेंटली ही गुरु जी ने चोला छोड़िया सी, गुरु जी की वाणी आती थी। हम ग्वालियर गए थे हमारे बेटे से मिलने के लिए। वहां पे बाय चांस ही हैड स्टेड बैक फॉर हिज म्यूजिक प्रैक्टिस। सो म्यूजिक प्रैक्टिस में अपने कुछ दोस्तों के साथ, और ग्वालियर इज द हॉटेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सो नाउ दिस चाइल्ड, आई सॉ हिम, ही वॉज नॉट इवन इन हिज 10th स्टैंडर्ड, 8th और 9th स्टैंडर्ड में थे बच्चे। और ये सारे जो उनकी ग्रुप था, they were practicing for some song and they had made a song for their parents. The lyrics they had composed and they were making it, and their band was already very famous. Among inter-school competitions, they would always come first. So suddenly, before leaving, Guruji sent me a message to a Sardarji ki their music is blessed. If your son pursues it. Another thing that he was blessed was, I reached Gwalior after hearing that. I took some passport-size photographs of Guruji's to distribute among the band and these little children, boys over there. So when I reached over there, हमने जैसे जिस बच्चे को एक फोटोग्राफ दी, उसमें से फुहारे खुशबुओं के निकलने लगे। एंड एग्जैक्टली आप मानेंगे नहीं, हमें पता भी नहीं था कितने बच्चे हैं वहां पे, और जितनी बच्चे थे उतने ही पासपोर्ट फोटोग्राफ्स हमारे पर्स में से निकले। And I kept on giving it without thinking twice. And इतनी फ्रेग्रेंस आई। वहाँ एक बहुत खूबसूरत चीज हुई। हम पहली बार ग्वालियर जा रहे थे। I had not met any of his school masters or anybody. Now this was the estate manager of Gwalior Fort, India, boys school. कि हमारे मुन्ना ने बस उनको, हमारे बेटे ने, प्रणव ने उनको बस इतनी खबर की थी कि मम्मा आ रही हैं, हम वो रात को तक पहुंचेंगी, शी इज कमिंग बाय अ ट्रेन। एंड हमारा लास्ट मोमेंट डिसीजन था। आई सेड ओके फाइन, आई एम कमिंग बेटा, आई एम कमिंग टू हियर दिस म्यूजिक ऑफ योर्स एंड दिस वे आई विल बी एबल टू मीट यू फॉर सम टाइम। सो लास्ट मोमेंट डिसीजन था, एंड आई रैन टू द स्टेशन एंड आई कॉट इट एंड आई सेड मुन्ना, आई एम ऑन द ट्रेन। So he says, oh wow, mama, you'll be here in a few hours. So he told everybody that. Now, this was all pre-planned by Guruji, I suppose, because when I reached over there, वहाँ पे ये दोनों husband and wife, Mr. and Mrs. Rahman, Mr. Rahman had reached the station to receive me. He recognized me not because he had seen me, but हमारे इर्द गिर्द से गुलाबों की, हेवनली गुरुजी के गुलाबों की खुशबू आ रही थी। एंड ही जस्ट रिकग्नाइज दैट स्मेल एंड ही सेड,
are you Pranav's mother, Pranav Pat's mother? I said, हाँ जी. तो जहां हमारी ये बात हुई, Judy have not been feeling too well. हाँ जी. So I reached over there, और वहां पे पहुंचने के बाद he recognized me by this fragrance of Guruji. As I entered the house, the wife also comes running out and hugs me, and she says, आपके इर्द गिर्द से गुरु एक ये गुलाबों की खुशबू आ रही है. We are Muslims. We do not, we've not had such an experience in our life. I said, what do you mean? उन्होंने अपने रात की रानी के कुछ फूल तोड़े और लेके आए. उन्होंने बोला जरा सूंघिएगा, just smell these. So the minute I smelled तो गुरुजी की fragrance, I said, wow. तो she said, आपको पता है ये रात की रानी के फूल हैं? हमारे घर में रात की रानी के फूल लगे हुए हैं, और पूरी गली भर में रात की रानी के फूल से गुलाबों की खुशबू कैसे आ रही है, और यहाँ पे पूरी गलियों में, सड़कों में कहीं पे भी गुलाब नहीं उगे हुए हैं. ये सिंधिया ग्वालियर फोर्ट की बात है. एंड ये कल रात से आ रहे हैं, जब से आप प्रोग्राम बना रही हैं कि आप यहाँ पे आ रही हैं, और तब से अचानक हमारे सारे रात की रानी और ये सारे फूलों के आ रहे हैं. बल्कि आवर नेबर्स हैव बीन कमिंग एंड आस्किंग अस कि आपके घर में आपने कौन सी अगरबत्ती लगाई है? रात की रानी की खुशबू तो हर रोज ही आती है, आज रात की रानी की खुशबू नहीं आ रही है, आज गुलाबों की खुशबू आ रही है. सो आई वॉज ओवरवेल्म कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है हमको, हमारे मुन्ना को, और उनके म्यूजिक को, और इन सब चीजों को, कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस हर जगह फैल गई है, हमारे पहुंचने से पहले ही से आ रही है. And people are recognizing me because of this fragrance, though I could not get the fragrance directly from my body, but people could get it. This was another achamba for me. So, and because everyone was saying कि आंटी आपसे एक fragrance आ रही है, and I would say नहीं इतने आ रही है. और ये हमारे साथ बहुत बार हुआ, हमारे court cases में, at Tis Hazari, at High Court, many places where my cases have been turned around overnight. I've had many miracles which I'll discuss later. जो हम बाद में करेंगे सत्संग. तो यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस आई है, और अगले दिन हम जब बच्चों को देखने गए, तो आई वेंट ओवर देयर टू दैट स्कूल विच दे हैड हायर्ड, द हॉल एंड एवरी प्लेस, दैट इंटायर हॉल एंड द स्कूल टॉप फ्लोर रूम वेयर दे वर रिकॉर्डिंग देयर म्यूजिक. सो बच्चों में से एक बच्चा, मिस्टर रहमान का जो बेटे थे, सबसे इकलौते बेटे हैं उनके, he had just given his 12th exam, so he was very worried कि क्या मार्क्स आएंगे. और उन्होंने अपने सर पे, माथे पे कपड़ा बांध के, सर फट रहा है, पापा हमको डांटेंगे, पता नहीं क्या, हमारे रिजल्ट्स निकलने वाले हैं कल. इस दहशत से he could not do the recording, so वो स्टेयर्स पे आके बैठ गए, और सारे बच्चों ने उन्हें घेर लिया. अब वहां पे एक ही रास्ता है ऊपर जाने का, दैट इज दो स्टेयर्स. ऐसे स्कूल्स में कोई लिफ्ट्स नहीं होती हैं, और वहां पे कूलर था, बहुत गंदी गर्मी थी और गर्म हवा खींच रहा था. तो हम वहां पे जैसे पहुंचे, आई सॉ दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, एंड आई वाज वेरी अपसेट. आई सेड, गुरुजी आप कहते हो कि इनकी म्यूजिक ब्लेस्ड है, और देखिए बच्चे इतनी गर्मी में हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इनके ब्लेस क्यों नहीं करते हैं? कानपुर में किस चीज की कमी है इन लोगों को? आप हमारे हस्बैंड का दिमाग बदलिए, बच्चों को वहां बुलाइए, वहां पे इनके रिकॉर्डिंग जूम्स वगैरह कुछ ना कुछ करवाइए. सो आई जस्ट वॉज वेरी अपसेट. और ये मौसम, इतना गंदे मौसम में कहाँ बच्चे खुशी खुशी अच्छा कुछ करेंगे. सो मन ही मन हम गुरु जी को ये सारे शिकायतें लगाए चली जा रहे थे. एंड एज आई केम बैक, रात को बहुत भयंकर गर्मी थी, आई कुड नॉट टेक इट. हम सुबह उठे तो जैसे आंख खुली तो कान में एक आवाज आई, ए खुदा तू कर कृपा, ला तू अब ऐसी बहार, कर खुशियों की बौछार, अब रमन का जीवन सुधार. और ये वर्डिंग सुन के सडनली वही जो आदत है, ये जब ये डिवाइन वॉइस बोलती है, राइट राइट राइट. सो आई wrote it down on a paper, and I told Mrs. Rahman, Mrs. Rahman, today I heard beautiful wordings, divine wordings. I don't know if you'll understand that. So she said, what is it? So I said, ए खुदा तू कर कृपा, ला तू अब ऐसी बहार, कर खुशियों की बौछार,
अब रमन का जीवन सुधार. She had no idea that Guruji had given me Naam Daan by the name Raman. And the minute I completed this statement, we both were standing outside उनके आंगन में, and I looked up, बादल गरजा, वहां इतनी तेज धूप में कहां से बारिश होने लगी, nobody can ever imagine, unexpectedly. और एकदम बारिश हुई और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बादल भी काले घने छाए और एकदम मौसम बदल गया. और जैसे मौसम बदला वहां जो बारिश हुई और जो ठंडी हवा हुई कि रात को हमें शॉल्स लेके बैठना पड़ा. शी हैड टू टेक आउट क्विल्स. और मौसम बदल गया और गुरुजी कान में गाना गा रहे हैं, बड़ी मस्तानी है मेरी दिलरुबा, आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, ऐसी मस्तानी है मेरी दिलरुबा. अब ये गाना गुनगुनाए गुरुजी. और जब हम वहां से निकले तो हमको दिल्ली पहुंचते ही फोन आया. इट वॉज इन द न्यूज पेपर्स दिस इंसिडेंट. जब हम दिल्ली पहुंचे तो हमें सब लोग कह रहे हैं, आंटी आप यहाँ से ट्रेन में बैठी हैं, एंड आई थिंक द मिनट यू क्रॉस द ग्वालियर बॉर्डर, यहाँ वापस गर्मी हो गई. वो मौसम चला गया, वो जो एकदम खूबसूरत मौसम था. आप कोई बहुत ही पावर के साथ आई हैं, कोई बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आई, और ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ ही चली गई. एंड बच्चों ने कहा, मॉम एक्चुअली आफ्टर हैविंग दिस एक्सपीरियंस वी आर नॉट सिटिंग हियर एंड वी आर नॉट sitting and recording all this. We are packing up all our instruments, everything. पापा का बाय चांस फोन आ गया है. He is called us कानपुर. वहाँ कोठी में जगह की कोई कमी नहीं है. एंड उन्होंने कहा चलो सारे बच्चे लोग सारे के सारे यहीं पे कानपुर पहुंचो, हम आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स कराते हैं. What another beautiful thing that happened was that day when that child was sitting on the stairs एंड अपसेट एंड ऑल, बच्चों ने घेरा था, उनको कुछ आवाज आई जैसे किसी ने कुछ तोड़ दिया हो. दे ऑल घबरा गए, अरे यार इतनी मुश्किल से यहाँ तक तो रिकॉर्डिंग की थी. दे वर नो वाइस इन ऑल दिस, सो दे हैड गॉन अप और गॉन इनटू द रूम. दे सॉ खिड़की खुली है. दे लुक्ड अराउंड, कोई जानवर तो नहीं है, कोई बंदर तो नहीं है, कोई अंदर आ गया है, बट नथिंग. मगर पूरे कमरे में गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी. एंड समवन हैड टच्ड द रिकॉर्डिंग कीज. सो दे वर वरीड कि यार यहाँ पे तो कुछ अंदर आ ही भी नहीं सकता, हम तो सीढ़ियों में सामने बैठे हैं, दरवाजा हमारे सामने है, मगर गुलाबों की खुशबू फैली हुई है. सो दिस बॉय हु वाज वेरी अपसेट, ही सेड ओके फाइन, आई विल चेक आउट द रिकॉर्डिंग. व्हेन ही चेक्ड आउट ऑन द रिकॉर्डिंग, वो जो रिकॉर्डिंग हुई इज ऑन माई ब्लॉग. इट वॉज द मोस्ट यूनिक रिकॉर्डिंग एंड दे बोथ वर वेरी एक्साइटेड, ऑल द बॉयज, बिकॉज दे सेड मामा इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोगों ने कभी प्ले ही नहीं किए. We do not know that level of music. Our recording is supernatural. And I told him, beta, the music which I hear also is supernatural. It's all Guruji's blessings. And I do not know when my son will ever come back to his music. But everything, he's a drummer. And with Guruji, everything is supernatural. जय गुरु जी, है गुरु जी. अब सुपर नेचुरल की बातें आई, ऐसे कई उन्होंने हमको उस दौरान बड़े खूबसूरत शेर व शायरी लिखवाई थी विद मिसेस रहमान, विच इज ऑल मेंशन्ड इन माय बुक बिकॉज हाउ मच बहुत लंबा हो जाता है. सो आई विल डू द अदर सत्संग्स इन विच एक गुरु जी ने हमको लिखवाया था, नो अटैचमेंट इज द रूल to reach the heart of Sadguru, then oceans of colors divine shall flood your life. Om Namah Shivaya, Shiv Sada Sahaya. Om Namah Shivaya, Shiv Sada Sahaya. अब ये जो इस ओम नमः शिवाय या जो है, इसमें गुरुजी ने गले पे ऐसे हाथ मार के कहा था, झटका देके गाएं, या विद एन एक्सेंट.
and go and practice. अब हम इसको प्रैक्टिस करें और कमरा बंद करके प्रैक्टिस करें, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा कि भाई अंदर कमरे में बैठे जोर जोर से चिल्ला रही ये ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। अब ये कर करके हम प्रैक्टिस करें और उसके बाद गुरुजी का एस्ट्रल फॉर्म सामने आ जाए, फिर गर्दन पे तो बोले बतख दी तरह गला हिला, आगे आगे बतख दी तरह गला हिला, तो ये झटके के नाल निकाल। अब ये करते करते हमको बहुत ही अजीब लगने लगा था। So what I would do was I would take my car, pull up the windows, start driving towards बड़ा मंदिर। रास्ते में हम जोर जोर से ये करते हुए इसको प्रैक्टिस करें और गुरुजी हमारे ही गाड़ी की बोनेट पे प्रकट हो जाए। एंड आई सेड गुरुजी एक तो ये करना पड़ा, ऊपर से आप सामने बैठे हैं, हमारा तो एक्सीडेंट ही हो जाना है, आप या तो गाड़ी के अंदर आके बैठिए। एंड सडनली हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। व्हेन ही गिव्स दीज काइंड ऑफ दर्शंस, what happens is your mind goes blank. You are just talking to him or you are just listening to all this. So this was abhi Guruji ne chola chadiyasi. Now this is something a very very big blessing of my life कि ये जो यह था बाद में हमारी स्पॉन्डिलाइटिस में आराम मिला. He cured my spondylitis with this Vani to a large extent. But at that day, by the time I reached Bada Mandir, suddenly Guruji's astral form was so powerful that when I stopped my car, संगत आके पूरी की पूरी हमारी गाड़ी को घेर लिया और बोले गुरुजी आपके बोनेट पे बैठे हुए हैं. I said I know. That was another big blessing that not only I could see but everyone could see Guruji sitting on the bonnet. अब और confidence आ जाता है till you are just seeing yourself and you are saying is it just a part of my imagination? But then by the time you reached Bada Mandir and when you're parking the car and people say Guruji was sitting on your bonnet when you were driving in. So that was another very big blessing for me. After that, एक confidence level बढ़ जाता है. I went in and in the guest room I went and practiced the year because पूरे रास्ते Guruji was insisting year. Suddenly बड़े मंदिर में Guruji held my hand, his astral form, and he said अजय सत्संग करी. Pick up the mic and do the satsang. अरे Guruji इतनी हिम्मत नहीं है, हमसे भीड़ देखी नहीं जाती. भीड़ देखते ही I start trembling. One of the main reasons why I'm recording this video पहले, because after I see so many views, then I am not like that I can just sit down and do it like that, whatever. So I was sitting at Bada Mandir and Guruji held my hand and Ajay karna. I could see his fragrance was oozing around me from his gaddi, and suddenly his power overtook my body and I began singing. I did this satsang कि गुरुजी ने हमें वर्डिंग्स लिखवाए हैं और इस वर्डिंग्स के सबसे बड़े चमत्कारी शब्द यही है ओम नमः शिवाय, जिसमें गुरुजी ने हमारी गाड़ी रुकवाई. There was a bus standing in front of me and he jumped out of the bonnet and he says ये वाला sentence लिखो, when he was making me write it during the days. So और उस बस के पीछे लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय. Then he said अगला सेंटेंस आपको बड़े मंदिर में जाके एम्पायर स्टेट में जाके मिलेगा. Believe it or not, उसी दिन गुरुजी का ये ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जो ऐलान किया गया था कि ये पूरा मंत्र होगा. बट गुरुजी टोल्ड मी शिवजी सदा सहाय तक ही रखिएगा. सो ही पॉइंटेड इट. He was sitting in his astral form in front of me and he was guiding me. And this is how he made me complete this verse. And it's a whole Vani in which he has dictated to me on meditation and how to do meditation. After this, what is the turning point of this particular satsang is that when I reached over there and I did this satsang in public, a group of Negroes, they suddenly get up and they come and hug me. And they say, we are all coming from the airport directly. We've heard a lot about this Guruji. And do you know, you are singing in the same tune. Om Namah Shivaya, Shiv Sada Sahaya.
Yeah, and this accent is actually the same accent of the oracle we follow. And she also says that she hears divine music and she downloads it, downloads this telepathically, and she writes it. You made us feel that we are at the right place at the right time. I said, listen, I am not an oracle. It's Guruji who's been guiding me to do it. Maybe it's for you people. And then when I gave them the whole lyrics, they said, we are receiving our answers, and with much more clarity. So this was a turning point of my life, that I realized that these Vanis don't only have a meaning for me, but has a meaning for each and every human being. Every person. And it can wake up someone somewhere, where and how I do not know. These are divine wordings which are not mine. I'm not the poet. I'm not the composer. It's meant for everyone. Let the true seekers of truth reach the truth. Jai Guruji, Hey Guruji. I'll continue with other major satsangs of birds and Guruji, the connectivity, कैसे birds दर्शन देते हैं और सर गुरुजी का और शरीर birds का. Either these birds just disappear right in front of my eyes and take the form of a man and fly. Jai Guruji.